हेलो माय फैमिली, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण। और आज की वीडियो है दैट यू कैन सी रिगार्डिंग टेस्ट्स एंड सेफ्टी। दिस इज एपिसोड नंबर 2। लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड किया था एपिसोड नंबर 1, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसका सेकंड पार्ट हम लोग ऑलरेडी वर्किंग में है। देखो, कुछ दिन पहले से मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर कुछ स्टोरीज डाल रहा था रिगार्डिंग डिफरेंट टेस्ट्स जो लोग करवाते हैं बिफोर देयर पीईडी यूजेज या आफ्टर देयर पीईडी यूजेज ना। तो मेरा कोई ये नहीं था कि मैं इस पे कोई ये यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन लास्ट रिसेंटली मैंने 2-3 स्टोरीज डाली हैं जिसके अंदर किसी बंदे का SGOT और SGPT लेवल्स 120 टू 240 250 आया है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ इसके ऊपर। लेकिन वीडियो के ऊपर जाने से पहले आप एक बारी लाइक बटन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट जितनी भी वीडियोस हमारी एजुकेशनल पर्पसेस पे आ रही हैं वो आपको इजीली नोटिफिकेशन की आ रहा है और आप उसको फॉलो कर सकें। टिल देन, वेट फॉर द वीडियो। तो बात करते हैं कि सबसे पहले टेस्ट जरूरी क्यों है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कौन से मार्कर्स होते हैं हमारे, और उसके बाद बात करेंगे कौन से टेस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट जरूरी क्यों है। व्हाई आर द टेस्ट रिक्वायर्ड? जब हमें पता है कि एक बंदा पीईडीज ही करने लगा है तो हमें टेस्ट करवाने की जरूरत ही क्या है ना। माइक चेक कर रहा था। तो देखो, आपके पास मान लो एक क्लाइंट आता है, बीइंग अ कोच की मैं बात करूंगा, या मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो पहले उसने कुछ किया या नहीं किया है आई डोंट नो, हो सकता है वो मुझे झूठ भी बोल रहा हो। तो सबसे पहली बात, हमें उसके टेस्ट करवाने जरूरी है। या वो किसी और कोच के पास पहले था तो उसको क्या चीजें दी गई, उसको कौन से पीईडीज दिए गए, उसको कौन सी ड्रग्स दिए गए, उसको कौन सी मेडिसिन दी गई, या क्या उसका SGOT SGPT लेवल्स है, अगर उसने पहले टेस्टोस्टेरोन यूज किया है, क्या उसकी HPD एक्सेस वापस अपनी जगह पे आ गई है, क्या उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसका LH FSH ये चीजें वापस जगह पे आ गई हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गई हैं। ये चीजें आप, या उसकी हो सकता है उसने कभी यूज ही नहीं किया और उसके टेस्ट लेवल्स नॉर्मली कम है, और जब वो आपके पीईडीज यूज करता है, चाहे आपकी गाइडेंस प्रॉपर थी, फिर भी उसे प्रॉब्लम आ गई, तभी भी वो आपको ही ब्लेम करेगा। सो फॉर यू कैन यूज दिस एज अ डिस्क्लेमर ऑल्सो ना, कि आप पहले अपनी चीजें क्लियर कर देते हो कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, या आपके देखो जो आपने हमें टेस्ट रिपोर्ट्स दी हैं वो नॉर्मल आई हैं, और हमारे पीईडीज यूज करने के बाद या हमारी गाइडेंस के बाद आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स दोबारा नॉर्मल है। प्लस ड्यूरिंग, अगर वो साइकिल पे है तो वो कितनी फ्लक्चुएशंस की टेस्ट मतलब की रिपोर्ट्स करे शो करेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें मैटर कब करेगी, जब चीजें को हम टेस्ट करवाएंगे। अगर हम टेस्ट ही नहीं करवाते, फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में अपना मान लो एक शेड्यूल शुरू कर लिया, टेस्ट NPP एंड ऑल समथिंग, कोई शेड्यूल शुरू कर लिया, उससे पहले मैंने अपने टेस्ट लेवल्स चेक नहीं कराया, उससे पहले मैंने अपनी SGOT SGPT लिवर फंक्शंस मैंने कभी चेक ही नहीं करवाए, और फेब के एंड तक जाते जाते मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस होने लगी, लाइक एक्ने, मुझे सांस फूलने लगी मेरी, ठीक है, और मुझे खाया पिया जो भी है वो मुझे हजम नहीं हो रहा है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम आ गई मेरे को। तो उस टाइम पे जाके मैं टेस्ट करवाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मुझे टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, मैं टेस्ट करवाऊंगा। उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम्स आ गई। अब वो प्रॉब्लम हो सकता है मुझे मेरे पीईडी शुरू करने से पहले भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे गाइड ही नहीं किया कि सर आप जाके पहले टेस्ट करवा लो। सो दिस इज द रीजन कि टेस्ट रिक्वायर्ड क्यों है। इवन कि अगर आप किसी को डाइट प्लान भी दे रहे हो, अगर आप किसी के अंडर ट्रेनिंग पे गए हो और वो आपको डाइट प्लान दे रहा है और आपसे उसने नॉर्मल टेस्ट लाइक योर लिवर, योर किडनी फंक्शन, ये टेस्ट उसने नहीं बोले आपको करने को, तो वो एक सही कोच नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है, मान लो मैं एक डॉक्टर हूं और मैं बिना ये देखे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे क्लाइंट को, मेरे पेशेंट को, और मैं मेडिसिन दे रहा हूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो डाइट प्लान भी बिना आपके टेस्ट के कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ये तो एक रीजन हुआ कि हमें टेस्ट क्यों करवाने चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की। देखो, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, यू कैन कॉल इट एज स्वेलिंग, ठीक है। हिंदी में बोले तो जैसे कोई चीज स्वेल कर जाए, लाइक सोज बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा वर्ड मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर की। लिवर के ऊपर ही सारा हमारा रहेगा। तो लिवर, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे। एक्चुअली मैंने ये चीजें सारी नोट इसलिए कर ली थी कि कोई चीज रह ना जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट्स फॉर लिवर की, ठीक है। लिवर के टेस्ट कौन कौन से? लिवर के टेस्ट आते हैं GGT और बाइल एसिड्स फास्टिंग, ठीक है। जो ये दो टेस्ट हैं ये लिवर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। देखो,
जब हम जीजीटी की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर की 4 स्टेजेस होती हैं। लिवर की जो 4 स्टेजेस हैं, पहले मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाएगा। लिवर की 4 स्टेजेस होती है। पहली आती है इन्फ्लेमेशन, जिसके बारे में हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डायरेक्टली शुरू कर लिए थे, तो ये भी जरूरी है। सबसे पहले आती है इन्फ्लेमेशन, सेकंड आती है फिब्रोसिस, थर्ड आती है सेरोसिस एंड फोर्थ इज योर लिवर फेलियर विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लिवर, जब इसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। ठीक है, अब ये 4 चीजें हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि नॉर्मल बंदे को तो ये पता लगता है कि मुझे कुछ पच नहीं रहा, चलो मैं शायद लिवर में गर्मी पड़ गई है, मैं लिवर का टेस्ट करवा लूं। ठीक है, लिवर के टेस्ट कौन कौन से जरूरी हैं? द नंबर 1 इज जीजीटी एंड द नंबर 2 इज बाइल एसिड्स फास्टिंग। ये नॉर्मल बंदे के लिए टेस्ट है, जो बंदे नॉर्मली पीडीज नहीं यूज कर रहे। जो फ्रीक्वेंटली पीडीज यूज कर रहे हैं यानी स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, उनके लिए हमारा पहला टेस्ट आता है लिवर अल्ट्रासाउंड। लिवर अल्ट्रासाउंड। सेकंड आता है अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, ये हमारे 2 टेस्ट ऐसे हैं जो पीडी नॉर्मल अगर बंदा कोई भी है, जैसे मान लो मेरे पास कोई नेचुरल क्लाइंट आता है जिसने पीडीज नहीं करनी और उसको खाया पिया नहीं बच रहा, तो मैं उसको 2 टेस्ट करवाने को बोलूंगा। एक होगा जीजीटी और दूसरा होगा बाइल एसिड्स फास्टिंग। ठीक है, और वहीं पे अगर मेरे पास कोई एथलीट है जो फ्रीक्वेंट पीडी यूजर है, जिसने पहले भी पीडीज यूज किए, तो मैं उसे ये 2 टेस्ट बोलूंगा, लिवर अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन। ये 2 टेस्ट उसकी लिवर की हेल्थ को हमें डिफाइन कर देंगे कि उसकी लिवर की हेल्थ कैसी है। अब उसके बाद हमने जैसे पहले बोला कि लिवर के 4 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ साइड पे लिखा आ रहा है आपको इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं डाल दूंगा फोटो भी, कि अगर किसी ने टेस्ट करवाने हो या इन्फ्लामेटरी मार्कर्स चेक करने हो तो कैसे हो सकते हैं। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है हाई सेंसिटिव सीआरपी, दैट इज नॉन एज सी रिएक्टिव प्रोटीन। सेकंड इज लिपोप्रोटीन एसोसिएटेड विद फॉस्फोलाइपस A2, पिपरिनोजेन। ठीक है, उसके अलावा आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा सकते हो। देन यू कैन गो फॉर ड्रोपोनिन, यू कैन गो फॉर होमोसिस्टिन एंड लिपोप्रोटीन लाइपेज विच इज नॉन एज LPL। ये कुछ टेस्ट जो है आप करवा सकते हो फॉर योर लिवर। देन कम्स योर कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स आप कैसे चेक करोगे? कार्डियक मार्कर्स में देखो, हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते हैं, राइट। अब मैं कल परसों पढ़ रहा था तो मेरे को एक मैसेज आया किसी का, उसने बोला कि सर मैंने अपने लिवर के टेस्ट करवाए हैं, उसके साथ मैंने अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लिया है, और करवाने के बाद मुझे, अभी मैं वही निकालता हूं उसने मुझे क्या मैसेज किया था। तो सर्चिंग इतनी हो जाती है हमारे, या हियर इट इज। तो मुझे वो बोल रहे हैं कि सर हमारा जो LDL लेवल्स आए हैं दैट इज नॉट एक्चुअल, कि जो मतलब कि मुझे LDL लेवल्स अपने ठीक लग रहे हैं, मुझे उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के आए थे, लेकिन LDL लेवल्स मेरे बड़े नॉर्मल आए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है, देखो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का होता है, जैसे पता है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कोलेस्ट्रॉल LDL को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक फॉर्मूला आता है फ्रीडवर्ल्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है योर मार्टिन हॉपकिंस कैलकुलेशन चार्ट, CJ मार्टिन, देन नस्कर मार्टिन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। और हमारे एक जो फ्रीडवर्ल्ड कैलकुलेशंस है उसका साथ में मैं कैलकुलेशन का यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं विद VLDL। LDL एक्चुअली है क्या? LDL इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, जहां से आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता लगते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो आपको साइड पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, then HDL stands for then your HDL cholesterol, then your TG stands for triglycerides। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? LDL कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लिसराइड्स डिवाइडेड बाय 5। इससे आप अपना VLDL कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल खुद भी फाइंड कर सकते हो। इस इक्वेशन को बोला जाता है फ्रीडवर्ल्ड इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते। उनका कहने का रीजन ये है कि आप डायरेक्टली एक पर्सन के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इसके अकॉर्डिंग इतना लो नहीं शो कर सकते। सो इसका ऑल्टरनेटिव मार्टिन या मार्टिन हॉपकिंस इक्वेशन भी है, आप गूगल पे जाकर उसको सर्च कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है कि आप कौन कौन सी चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको कौन से आपको चीजें चाहिए ताकि आप अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सको। अब बात करते हैं कि हमारे अगर मान लो मार्कर्स बिगड़ गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा SGOT SGPT बिगड़ रहा है, तो क्यों बिगड़ रहा है? बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अगर आपने सुबह वर्कआउट किया है और शाम को या दोपहर को आप अपने टेस्ट करवाने जा रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि SGOT SGPT यू विल गेट अ रेज्ड लेवल ऑफ दैट। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आपका नियर अबाउट 40 लेवल है और आप 40 लेवल के आसपास ही हो, 45 46 हो, इट इज ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेवल्स रेज हुए हैं। पर हो सकता है आपने कुछ खाया ऐसा हो, या आपने थोड़ी देर पहले वर्कआउट किया हो, तो उसमें भी आपके ये लेवल रेज हो जाते हैं।
फिर आता है कि अगर आपके लेवल्स 120 240 जैसे आपके साइड पे स्क्रीन पे देखो, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर इसके लेवल्स देखो कितने ज्यादा है, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अब ये लेवल्स में अगर आप इस बंदे का जाके जॉन्डिस का टेस्ट करवाओगे, देयर आर चांसेस कि हिज लिवर ही मे बी हैविंग अ लिवर जॉन्डिस एंड ऑल दैट ना, तो जॉन्डिस के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट को सिर्फ देखना या समझना, रिपोर्ट को कोई भी देखेगा समझेगा, साइड से आपको पता लग जाएगा, बिकॉज देयर आर रेंजेस गिवन कि अगर आपकी वैल्यू नीचे है या ऊपर है तो आप हाइपो या हाइपर एक्टिव स्टेट के अंदर इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिपोर्ट को पढ़ के उसका एक्चुअल जो एक कोच है वो आपको क्या बता रहा है। अगर आपकी जैसे अभी मैंने जिनकी ये रिपोर्ट शेयर करी है, ये मेरे पास एज ए क्लाइंट आया है और इनके कोच ने से बोला था इट इज वेरी नॉर्मल कि इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, जबकि जो फैक्ट है साइंस इज दैट इट इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज इफ योर लिवर फंक्शनिंग इज स्टिल 40 एंड यू आर गिविंग अ रिपोर्ट ऑफ 240, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपकी रिपोर्ट गलत है, और अगर आपकी रिपोर्ट ठीक है देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लिवर डिसीज। एसजीओटी एसजीपीटी लेवल्स को आपको लेके आना पड़ेगा अपने लेवल्स के अंदर। इफ यू आर यूजिंग अ पीईडी, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इवन मैं बहुत ओपनली पीईडीज के बारे में बात करता हूं। जब मैं पीईडी यूज करता हूं हर 3 महीने के बाद हम लोग चेक करवाते हैं, लेकिन इतने लेवल्स नहीं हमारे जाते। उसका सबसे बड़ा रीजन आता है ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी। जी, आप लोग पीसीटी करते हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूं कि आप कैसे बच सकते हो इन चीजों से। जितना आप अपने पीडीज के ऊपर खर्चा करते हो, 10,000 15,000 20,000, एक 1500 2000 का आपका मेडिकल स्टोर से कुछ सामान आता है जिसके अंदर आपके सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको एचसीजी भी लेना होता है, आपको प्रोवाइडोम लेनी होती है, ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कैबरगलीन आता है, ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो आपको साथ में अपने साइकिल के ड्यूरिंग साइकिल ऐड करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये चीजें ड्यूरिंग साइकिल ऐड करोगे तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। 50 to 60% लोग अपने टेस्ट नहीं करवाते ये डरते हुए कि शायद मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं सोचते अगर कोई प्रॉब्लम आएगी लेटर रन में आएगी तो क्या करोगे, अभी आएगी तो कम से कम एटलीस्ट उसको सॉल्व तो कर लोगे। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स पीईडी यूजिंग के टाइम पे आती हैं वो आपकी नेग्लिजेंस और आपके कोच की गलती की वजह से आती हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। कोच को, अगर आप मेडिकल स्टोर से कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, उसमें कोच को कोई फायदा नहीं होने वाला, कोच को कोई पैसे नहीं बचने वाले। सो द थिंग इज यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट यू वांट। इफ यू आर यूजिंग ट्रेन एसीटेट, इफ यू आर यूजिंग एचजीएच, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड विद इट एंड व्हाई आर यू यूजिंग दैट। उसके अलावा आपका ये नहीं है कि अगर आप ट्रेन यूज कर रहे हो आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा, और अगर आप ट्रेन का कोई एस्टर की बात ही कर लें, ट्रेन एच कर रहे हो तो उसमें कम फर्क पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स है, इन स्टेटमेंट से दूर रहो। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जितने भी आप टेस्ट करवाते हो 3 मंथ्स के बाद आपको टेस्ट करवाने जरूरी है। सेफ्टी के लिए मैं कुछ आइटम्स बता देता हूं जो आप ड्यूरिंग साइकिल यूज करें। नंबर 1 इज HCG फॉर अरोमेटाइजेशन। ठीक है, नंबर 2 इज अनेस्ट्रोजोल फॉर गाइनो। अनेस्ट्रोजोल जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज ऑप्शनल, आप लेट्रोजोल भी यूज कर सकते हो इसकी जगह पे, ये बोथ आर ऑप्शनल, यू शुड नॉट यूज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। ये एरोमेटेज इनहिबिटर्स होते हैं। और जो चीज आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी दैट इज योर क्लोमिड। ड्यूरिंग साइकिल आप क्लोमिड यूज नहीं करोगे क्योंकि आप एस्ट्रोजन ब्लॉक नहीं कर सकते, किसी भी तरह का एस्ट्रोजन ब्लॉकर आप यूज नहीं करोगे। एक टेस्ट आपको करवाने की जरूरत पड़ेगी, जो टेस्ट अगर आपके बॉडी फैट कम नहीं हो पा रही है, आप साइकिल युग पे हो, तो आप अपना एस्ट्रोजन लेवल E2 एस्ट्रोडियोल जरूर चेक कराएं, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा यू वोंट बी एबल टू लूज फैट। ठीक है, और आपके गायनो के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस इफ योर प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीजेस तो आपके तभी भी गायनो के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्ट वे में प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, और प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा देन देयर आर चांसेस ऑफ गायनो, जो आपके कोच आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज दे हैव सिंपल थिंग कि अगर आप टेस्टा लगा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी है जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ जाएगा एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, पर ऐसा कभी नहीं होता। हर एक चीज की एक डोजेज होती है और मेल्स के पास पोटेंसी ज्यादा होती है। लाइक हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक दिन में आप 5 से 7 ग्राम आपकी बॉडी, जो आपके टेस्टीज हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, वो 5 से 7 ग्राम टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोड्यूस होता है, सॉरी। ठीक है, तो जो स्पर्मोजेनेसिस का पूरा कंसेप्ट था वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया है, आप देख सकते हैं जाके, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जिन चीजों को मैंने बताया इसके अलावा B6 ऐड कर सकते हैं। 4th आइटम आपकी B6 आ गई है, विच इज नॉन एज बेनाडन 40। बेनाडन 40 के टाइप पे आपको टैबलेट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक टेलमिसार्टन नाम की टैबलेट आती है। टेलमिसार्टन एक टैबलेट है दैट इज यूज्ड व्हेन नॉर्मली आप ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। तो आप अगर नॉर्मली लेने जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं, दे विल आस्क यू वेदर यू आर हैविंग एनी इश्यूज एट ऑल। बैंड सब्सटेंस नहीं है लेकिन बहुत कम लोगों को दी जाती है। इससे आपकी किडनी हेल्थ बेटर रहेगी, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने ब्लड प्रेशर को
वीकली आफ्टर 3 days मॉनिटर जरूर करो, बाहर से करवा लो या खुद एक मशीन ले लो, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप यू आर यूजिंग सम स्टफ एंड योर ब्लड प्रेशर इज राइजिंग, इट कैन ऑल्सो लीड टू योर कार्डियक इश्यूज। ठीक है, तो ये सारी टेस्ट और ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। अगर आप इसको करते हो तो किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट्स में भेजो, मुझे डीएम करो, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। जहां तक हो सकेगा हम लोग फ्री करेंगे, और जहां पे पेड की चीजें आएंगी वो एक अलग कंसेप्ट आ जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 ऑफ जो हमने पहले वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग एंड्रोजेंस, उसके ऊपर आ जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, रनिंग वीक में आ जाएगा। ठीक है, वीक डेज के अंदर। तो टिल देन आप इस वीडियो को एंजॉय करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो हमें सेंड करें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल www.instagram.com/thevaruntheer पे जाएं, और हमारे कोर्सेज के लिए /the bodybuilding clinic पे जाके आप डीएम कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, हमारी बात हो जाएगी। मैं इस वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ दूंगा, ताकि कई लोगों को डायरेक्टली डीएम करने में दिक्कत आती है या रिक्वेस्ट सेक्शन में चला जाता है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग मींस, एंड मुझे बार बार इसलिए देखना पड़ रहा है कि मेरा माइक शायद पूरा चार्ज नहीं है, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे वो मतलब उसके ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। कंसल्टेशन इज फ्री फॉर फर्स्ट टाइम ओनली। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेशन के भी पैसे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर शेयरिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।